हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पीसीएस मेथड ट्रिक्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं या उनसे संबंधित जो हमारे एग्ज़ाम में, हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सारे पॉइंट को आज हम इस एक छोटे से लेक्चर में पूरा कंप्लीट करेंगे। हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितनी भी बातें हैं, हमने इन 2 पेज में एक जगह कंक्लूड करके आप सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भटकना न पड़े और आप एक ही वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें, सारी जानकारियाँ आपको मिल जाए। और ये वीडियो किसी एक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित विभिन्न प्रकार के होने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस से संबंधित हो या आरओ से संबंधित हो या यूपी SSSC से संबंधित हो, जिसमें पेट के एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं, और या भी यूपी पुलिस, सीटेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ामों में बौद्ध और जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो उन सारे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आप सभी एक ही वीडियो के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमें क्या सीखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की जैसे हम बात करते हैं तो सबसे पहले नाम हमें हमारे ज़हन में जो आता है वो महात्मा बुद्ध की, जिनका बचपन का नाम गौतम था। अब हम महात्मा बुद्ध की जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में पहले नॉलेज ले लेते हैं, उसके बाद हम अदर इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्रम में जो हमारा सबसे पहले महात्मा बुद्ध के जो प्रारंभिक जीवन में हम बात करते हैं उनकी जन्म से। तो उनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। अगर हम उनकी माता की बात करें तो उनकी माता का नाम महामाया था, जो एक कोली वंश से संबंधित थी। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कोली वंश से संबंधित थी। उनके पिता धोधन थे। उनके पिता का नाम सुशोधन था, और वो जो है शाक्य मुनि से संबंधित थे, शाक्य गणराज से संबंधित थे। और महात्मा बुद्ध के जो लालन पालन किए थे वो गौतमी प्रजापति ने इनका लालन पालन किया था। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हो गई थी। गौतम बुद्ध का विवाह जो है 16 वर्ष की आयु में हो गई थी, और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जो कि एक शाक्य गणराज की कन्या थी। ये बात हमें ध्यान देना है, क्योंकि हमारे विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं कि उनका जन्म कब हुआ था, उनकी माता किस वंश से संबंधित थे, उनकी पत्नी जो है किस वंश की कन्या थी। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्जामों में पूछे गए हैं। उनके पुत्र का नाम जो है राहुल था। और उन्होंने गृह त्याग जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था। और 6 वर्ष के बाद कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति आज के बिहार के गया जिले के बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो आइए आगे हम इसके जो और इन्फॉर्मेशन है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, जब उन्होंने गृह त्याग किया था, या फिर जब उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला किया, यानी वो एक वैवाहिक जीवन से वैरागी जीवन में जब प्रवेश करने लगे, तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा था। वो दृश्य कौन से थे? तो वैरागी होने के 4 दृश्य वो कौन थे? तो वो दृश्य थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक और प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो ये 4 दृश्य महात्मा बुद्ध के जीवन के
परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन्हीं 4 दृश्यों से उन्होंने वैरागी होने का निश्चय किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वो 4 आर्य सत्य कौन से हैं जो बौद्ध धर्म में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो हैं, पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये जो है बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। अगर हम बात करें कि महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कहाँ किया था, तो सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार किया था वो कौशल महाजनपद के श्रावस्ती में किया था, यानी कौशल महाजनपद में किया था। उन्होंने 21 वास किए थे, कौशल में 21 वास किए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। वो तथ्य वो है, वो ये है तथ्य है। इसका मतलब कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक हैं उनसे संबंधित हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित वो प्रतीक कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रतीक जो हाथी है वो माता के गर्भ में आने का प्रतीक दर्शाता है। उनके जन्म का प्रतीक जो है कमल और सांड है। उनके जन्म का प्रतीक कमल या सांड है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट ज्ञान का प्रतीक क्या है, बोधि वृक्ष है। और निर्माण की जो प्रतीक है वो पद चिन्ह है, उनके पद चिन्ह है। ठीक है, और मृत्यु के बाद जो उनका प्रतीक चिन्ह बना वो स्तूप बना। ठीक है, स्तूप उनके मृत्यु के बाद का चिन्ह जो है स्तूप है। अब बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है। तो त्रिरत्न कौन से हैं, तो वो त्रिरत्न जो है बुद्ध है, धम्म है और संघ है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन से है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इसको हमें अच्छे से ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि महापरिनिर्वाण क्या है। तो महापरिनिर्वाण वो है कि जब महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया था, यानी उनकी मृत्यु हुई थी, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो उन्होंने कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था। वो 80 वर्ष की अवस्था में अपने शरीर को त्याग दिया था, जो कि लगभग 483 ईसा पूर्व के करीब है। ठीक है, अगर हम उनके अंतिम समय की बात करें तो महात्मा बुद्ध जो है वैशाली में अंतिम समय में वो थे और वर्षा ऋतु का समय था उस टाइम। ठीक है, फिर वहाँ से जो है पावा में जो चुंद थे उन्होंने एक शुकर मद उनको दिया खाने के लिए, जिससे उनको पीड़ा हुई। और उसके बाद वहाँ से वो कुशीनगर गए और उन्हें अंतिम उपदेश सुबोध को दिया और उसी समय उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और यही अंतिम उपदेश जो है सुबोध को दिया। तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कई बार कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया। तो अंतिम उपदेश जो है सुबोध को दिया। ठीक है, अब बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षा केंद्र हैं वो कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। तो शिक्षा संबंधित जो बौद्ध धर्म के केंद्र हैं वो नालंदा और विक्रमशिला है। नालंदा और विक्रमशिला है। तो अगर हम बात करें, नालंदा का निर्माण जो है कुमारगुप्त ने करवाया था और विक्रमशिला का निर्माण जो है धर्मपाल ने करवाया था। बौद्ध धर्म में एक त्रिपिटक की अवधारणा है। त्रिपिटक उनके जो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे और संघ संबंधित नियम थे और उनके जो दार्शनिक सिद्धांत थे, उन तीनों के संकलन को त्रिपिटक कहा जाता है। ठीक है, तो उस त्रिपिटक में जो पहला है वो विनय पिटक है और इसमें जो है संघ संबंधी नियम बताए गए हैं। और सूत्र पिटक इसमें जो है बुद्ध के उपदेश
हैं और अभिधम पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो है तीनों जो है पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ये तीनों जो है पाली भाषा में लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम उन महत्वपूर्ण वन लाइनर की ओर बढ़ते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वो है सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे अलार कलाम, सांख्य दर्शन के जो आचार्य थे उनके जो है प्रथम गुरु बने थे। महात्मा बुद्ध जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो अपने शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए जो उन्होंने गुरु बनाया था वो सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम को अपना प्रथम गुरु प्राप्त किया था। ठीक है, अब राजगीर के निकट रुद्रक रामपुत्र से वो मिले थे। राजगिरी के निकट, जो कि वर्तमान में नालंदा जिला राजगीर के नाम से प्रसिद्ध है, जो है रुद्रक के रामपुत्र से मिले थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है। आइए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया जो है एडविन अर्नाल्ड को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड को कहा जाता है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ है वो निम्न मार्ग है। हीनयान का शाब्दिक अर्थ निम्न मार्ग है। बुद्ध अपने मत को मध्यमा कहते थे, यानी मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे। ठीक है, अब हम चलिए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आते हैं जो हमारे एग्जाम में वो भी कई बार पूछे गए हैं। तो ठीक, बढ़ते हैं इस क्रम में। हमारा जो अगला स्टेप होगा, आइए हम ऊपर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इस स्टेप में हम देखते हैं कि शून्यवाद के प्रवर्तक जो है नागार्जुन है। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन है, जो विज्ञानवाद योगाचार संप्रदाय ये जो है इसके जो है मैत्रेयनाथ हैं, मैत्रेयनाथ। और एक महत्वपूर्ण बिंदु और ये है कि भावी बुद्ध कौन होंगे? तो भावी बुद्ध जो होंगे वो मैत्रेय होंगे, भावी बुद्ध मैत्रेय होंगे। ठीक है, अब हम एक सिद्धांत की बात करते हैं, क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। क्षणिकवाद का सिद्धांत जो है महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। महात्मा बुद्ध जी ने दिया था। ठीक है, अब हम उस पॉइंट पे चलते हैं जो बौद्ध धर्म की 4 समितियां हुई थी, यानी 4 सभाएं हुई थी। ठीक है, तो इधर हमने सारा पॉइंट देख लिया है। एक पॉइंट बचा है, उसको अभी बाद में हम देखेंगे। हमने इधर सारा पॉइंट देख लिया है। अब हम बुद्ध की उन 4 संगतियों पर चलते हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला सभा हुई थी वो 483 BC में हुई थी, जब महात्मा बुद्ध जी ने अपना शरीर त्यागा था। और ये जो है बिहार के नालंदा जिले के राजगीर शहर में हुआ था, जो कि उस समय राजगिरी के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में, आपको ये पॉइंट याद रखना है। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंट कौन थे, यानी अध्यक्ष कौन बने थे? तो अध्यक्ष जो है महाकश्यप जी बने थे, महाकश्यप जी। और उस समय जो शासक कौन था? उस समय जो शासक थे वो अजात शत्रु थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दूसरी सभा कब हुई थी। तो दूसरी सभा 383 BC में हुई थी, यानी 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो कि बिहार के ही वैशाली में हुई थी। ठीक है, जो बालुकाराम बिहार से भी फेमस है, बालुकाराम बिहार से। इसका जो अध्यक्ष बने थे वो सुबुकामी बने थे या सबकमीर बने थे। ठीक है, और इस समय के शासक जो है वो कालाशोक था। इस समय के शासक कालाशोक था। जो थर्ड यानी तीसरा जो बौद्ध समिति हुई थी वो हुई थी 287 ईसा पूर्व के लगभग। वो भी बिहार के पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि वर्तमान में पटना नाम से प्रसिद्ध है।
इसके जो प्रेसिडेंट में यानी जो अध्यक्ष बने थे वो मोगलीपुत्र तीस थे, और ये जो है अशोक के शासनकाल में यह बौद्ध सभा हुई थी। और वो चौथा जो लास्ट सभा थी वो जो है ईसा के प्रथम शताब्दी में हुई थी। ईसा के प्रथम शताब्दी में कुंडलवन, और कुंडलवन कहाँ पे स्थित है, वो कश्मीर में स्थित है। इस टाइम जो अध्यक्ष हुए थे वो वसुमित्र हुए थे, और उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष बने थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र, और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। ठीक है, इस समय के जो शासक थे वो कनिष्क थे, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध की चौथी बौद्ध संगति हुई थी। और ये इन्हीं के समय में यानी कि चौथे ही संगति में हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। ठीक है, हमने बौद्ध सभाएं, वो चारों बौद्ध सभाएं हमने देख लिया। आइए अब हम देखते हैं कि क्या पॉइंट छूटा हुआ है। तो हम देखते हैं यहाँ पे व्यक्ति और दान, वो कौन से व्यक्ति हैं या कौन से शासक हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो दान दिए हैं। तो वो सबसे पहले उनका नाम आता है बिंबिसार का, जिन्होंने बेलूर का विहार का निर्माण कराया था। बेलूर विहार का निर्माण कराया था। विहार क्या है, विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का रुकने और आश्रय लेने का स्थान है, जो कि पहाड़ों को काटकर बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने पुब्बाराम विहार का निर्माण कराया था। पुब्बाराम विहार का निर्माण कराया था। नेक्स्ट है लिच्छवी, जो कि कुटाग्रशाला विहार का निर्माण कराया था। ये सब जो है शासक जो है बौद्ध धर्म को दान दिए थे। अनाथ पिंडक जो है ये है चेतवन विहार का निर्माण करा था, और ये भी इन्होंने दान दिया था बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो हमने इस छोटे से वीडियो में करीब 15-16 मिनट के लेक्चर में आप सभी के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं हमने वो सारा कवर करा दिया। चलिए अब हम चलते हैं जैन धर्म की ओर, और जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म का मतलब, जैन धर्म जो है जीन से संबंधित है। जीन का मतलब होता है विजेता। ठीक है, जैन धर्म जो है, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो हैं ऋषभदेव। ये है प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो हैं ऋषभदेव हैं। जैन धर्म में जो मृत्यु की पद्धति है वो उपवास पद्धति है। ठीक है, इसे संलेखना भी कहते हैं। संलेखना यानी इनकी मृत्यु की जो विधि है वो संलेखना विधि कहलाती है, और ये उपवास करके मृत्यु प्राप्त होते हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें तो पार्श्वनाथ जो हैं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे जो कि काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके अनुयायियों को चतुर्यार्म शिक्षा का पालन करना होता था। चतुर्यार्म शिक्षा का पालन करना होता था। अब वो जो चार शिक्षा थी वो कौन थी? पहला सत्य, अहिंसा, दूसरा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह। इन 4 शिक्षाओं का पालन करना होता था इनके अनुयायियों को। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जैन धर्म के प्रथम जैन सभा हुई थी उससे संबंधित। तो जैन धर्म की प्रथम सभा जो है पाटलिपुत्र में हुई थी, और उसके जो अध्यक्ष बने थे वो स्थूलभद्र बने थे। ठीक है, अब जैन धर्म की दूसरी सभा जो है वो वल्लभी यानी कि गुजरात में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष बने थे वो देवर्धिगण बने थे या क्षमाश्रम बने थे, क्षमाश्रमण बने थे। ठीक है, जैन साहित्य जो है आगम है, इसका सिद्धांत इसमें दिया हुआ है। जैन साहित्य का सिद्धांत जो है आगम कहा जाता है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है माखली गोसाल है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है माखली गोसाल है। जैन धर्म जो है 2 समुदायों में
बटा हुआ है। एक है श्वेतांबर यानी स्थूल भद्र के अनुयायी और एक है दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी। और क्या दिया है इन्फॉर्मेशन, महावीर जो हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन ये इनको वास्तविक तीर्थंकर माना जाता है। इनका जन्म जो है 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है कुंडल ग्राम में हुआ था जो कि वैशाली में पड़ता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशाला, जो कि लिच्छवी गणराज्य की जो लिच्छवी गणराज्य थे उसके प्रमुख चेटक की बहन थी। लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशाला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और ये जो है कुंडिल्य गोत्र की कन्या थी। कुंडिल्य गोत्र की कन्या थी। इनकी पुत्री का नाम अरोज्जा था जो कि प्रियदर्शना भी कहा जाता है और इनके दामाद जो थे वो जमाली थे। तो ये सारे पॉइंट आपको महावीर से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 527 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में हुई थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी राजगीर के पावापुरी में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति को जैन धर्म में कैवल्य की संज्ञा दी गई है और जृंबिका ग्राम जो है ऋजुपालका नदी पर जृंबिका ग्राम के ऋजुपालका नदी पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आइए हम देखते हैं क्या है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो है केवलीन के नाम है वो केवलीन, अहर्त, जीन और निग्रंथ इनको कहा गया। इनके जो प्रथम शिष्य बने वो इनके दामाद जो जमाली थे इनके प्रथम शिष्य बने। और जो चतुर्याम था उसमें जो इन्होंने एक एक्स्ट्रा जो ऐड किया वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो 4 चतुर्याम थे अभी जो हमने पढ़ा उसमें इन्होंने एक और एक्स्ट्रा ब्रह्मचर्य को ऐड कर दिया। इन्होंने अनेकतावाद स्यादवाद का प्रतिपादन किया और पुनर्जन्म और कर्मवाद में इन्होंने विश्वास करते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में इनका विश्वास था। चतुर्याम जो हैं वो कौन से हैं, तो हमने अभी देखा है कि चर्य जो महावीर जी ने जोड़ा और 4 पहले से थे वो थे सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो है महावीर जी के अनुयायी के शासक कौन है। वो शासक कौन है जो महावीर के अनुयायी थे, तो ठीक है, तो वो है लिच्छवी नरेश चेटक। ठीक है, और एक है चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट थे और खारवेल कलिंग नरेश थे और चंद्र प्रघोर जो कि अवंती नरेश थे। तो ये जो है शासक हैं जो कि महावीर के अनुयायी बने। ये हमने इस लेक्चर में जैन धर्म को पूरे अच्छे से देख लिया है। कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, हमने सारे पॉइंट को देख लिया है। हाँ, तो हमने अभी ये बताया कि श्वेतांबर और दिगंबर कौन होते हैं। तो देखते हैं श्वेतांबर यानी कि स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं वो श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर में क्या होते हैं, ये जो है सफ़ेद वस्त्र जो है ये धारण करते हैं। ये जो है सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और भद्रबाहु के जो अनुयायी हैं दिगंबर वो जो है वस्त्र का त्याग करते हैं। ये जो है वस्त्र का त्याग करते हैं। एक कहानी है कि जब भीषण अकाल पड़ी थी तो भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण चले गए थे। तब वहाँ जब भीषण दक्षिण चले गए और जब भीषण की समाप्ति हो गई तो वो जब वापस लौटे तो इन दोनों में मतभेद हो गया, जिससे दिगंबर और श्वेतांबर 2 समुदाय का जन्म हुआ। और जो भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे उनको दिगंबर कहा जाने लगा और जो स्थूलभद्र के साथ
अपने मूल स्थान पर रुके हुए थे उन्हें जो है श्वेतांबर कहा जाने लगा है। बाकी इस लेक्चर में हमने वो सारे पॉइंट को कवर कर दिया है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो और लेक्चर को अगर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने ये वीडियो यहाँ पूरा तक देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।